अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अज़वर है। मशीन लर्निंग के सिलसिले का लेसन नंबर 2। पिछले लेसन में हमने कुछ इंट्रोडक्शन सीखी थी। ये बेसिक लेवल का एक प्रोग्राम है, इंट्रोडक्टरी लेवल का एक प्रोग्राम है, बेसिक लेवल से भी पहले का। और ये उन लोगों के लिए है जो कि इंतहाई बिगनर्स हैं, मशीन लर्निंग के बारे में कुछ नहीं जानते। तो एक 6 से 8 हफ्ते का ये कोर्स मेरे चैनल पे दस्तियाब होगा एट द एंड ऑफ द डे। तमाम दूसरे कोर्सेज की तरह वो लोग जो इस कोर्स को कंप्लीट करेंगे उनको एक फ्री सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। कोर्स आउटलाइन इस कोर्स की मेरे सामने है, जिसको मॉडिफाई करेंगे वक्त के साथ साथ गालिबन। और पहले वीक में हमने ओवरव्यू ऑफ मशीन लर्निंग के बारे में हमारा पहला वीक, और इसके पहले लेसन में, पहले वीक के पहले लेसन में हमने मशीन लर्निंग के बारे में सीखा था प्रीवियस वीडियो में। आज के लेसन में हम एक सिंपल मशीन लर्निंग प्रोग्राम बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ पाइथन। तो पाइथन एक हैवीली यूज लैंग्वेज है मशीन लर्निंग में, और थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है उन लोगों के लिए जिन्होंने पाइथन नहीं सीखी है, लेकिन एक पूरा कोर्स पाइथन का मेरे चैनल पे दस्तियाब है। अगर आप उसमें से शुरू के 8 या 10 वीडियोस भी देख लें तो ये समझने में आपको बड़ी आसानी होगी। लेकिन मैं कोशिश ये करूँगा कि नए आने वालों के लिए, बिगनर्स के लिए भी अपने इस प्रोग्राम को जितना मुमकिन हो सके एक्सप्लेन करें। मिनिमाइज़ कर देते हैं इसको। और पिछले लेसन में जो हमने यूज़ की थी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, F5 में दबाता हूँ और जो इम्पोर्टेंट स्लाइड है मेरे लिए उसको डिस्कस कर लेते हैं आज के लेसन में दोबारा से। क्योंकि हमने सीखा था कि मशीन लर्निंग के लिए आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। मशीन्स की, यानी कि कंप्यूटर्स की, जो कि आपके पास होना चाहिए, डेटा की ज़रूरत है, और एल्गोरिदम्स की ज़रूरत है। डेटा हमने सीखा था कि रिकॉर्ड ऑफ इंफॉर्मेशन होता है किसी भी चीज़ का, सिंपली इन सिंपल वर्ड्स। और एल्गोरिदम एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कि एक एंटिटी क्रिएट करते हैं मॉडल के नाम से, डेटा की मदद से। और ये एल्गोरिदम्स इंस्ट्रक्शंस देते हैं उस मॉडल को कि सीखना कैसे है। तो मॉडल डिफाइन होता है एज एन एंटिटी दैट हैज़ लर्नड फ्रॉम द हिस्टोरिकल डेटा दैट हैज़ बीन प्रोवाइडेड टू द मशीन और द प्रोग्राम। और मॉडल चूंकि एक ऐसी एंटिटी होती है जो कि सीख चुकी है डेटा से, तो वो प्रिडिक्शन करने के काबिल होती है फ्यूचर ट्रेंड्स के बारे में। तो ये हम यूज़ करेंगे डेटा और एल्गोरिदम्स आज के प्रोग्राम में, और देखते हैं कि जी ये मशीन लर्निंग कैसे काम करती है। तो जो एग्ज़ाम्पल हम यूज़ करेंगे वो थोड़ा सा मज़ीद में नीचे चला जाता हूँ। और हमने यूज़ की थी एक एग्ज़ाम्पल पिछले लेसन में, वो थी लीनियर रिग्रेशन की। और ये सिंपली डेटा मौजूद है हमारे पास, बहुत ही सिंपल सा प्रोजेक्ट है, एक 5वीं के बच्चे को भी समझ में आना चाहिए। तो गिवन डेटा हमारे पास है, कुछ बेडरूम्स की प्राइसेस हैं, घरों की प्राइसेस हैं। एक शहर में एक बेडरूम के घर की प्राइस है $1,00,000, 2 बेडरूम के घर की प्राइस है $2,00,000, और 3 कम से $3,00,000। तो ये गिवन डेटा है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में। और ये डेटा हम प्रेडिक्ट करना चाहते हैं, मॉडल चाहते हैं हमारा मॉडल इस डेटा को प्रेडिक्ट करे। जब हम इसको ये डेटा प्रोवाइड करें तो ये हमें बताया कि 4 कमरों के घर की प्राइस, एवरेज प्राइस क्या होगी, 5 कमरों के घर की प्राइस क्या होगी, 6 कमरों के घर की प्राइस क्या होगी, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो ये डेटा हम उसको प्रोवाइड करेंगे, इसकी मदद से हम मॉडल को ट्रेन करेंगे, और उसके बाद हम चाहेंगे कि वो मॉडल हमें प्रेडिक्ट करे। तो ये लीनियर रिलेशनशिप है, इसको कहते हैं लीनियर रिग्रेशन, यानी कि एक वैल्यू बढ़ेगी तो उसी रेशियो से दूसरी वैल्यू बढ़ रही है। ठीक, और हमने देखा था कि ये हमारा फॉर्मूला भी इसमें अप्लाई हो जाता है। ठीक, इसको मिनिमाइज कर देते हैं। सबसे पहले हमने सीखा था कि डेटा की ज़रूरत होती है, तो डेटा क्रिएट कर लेते हैं, फैब्रिकेट कर लेते हैं। राइट माउस क्लिक करेंगे, न्यू, और एक मैं टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, और इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ। और इसमें बेड रूम्स के नाम से एक हेडिंग क्रिएट कर लेते हैं, और उसके बाद प्राइस, और उसके बाद 1 बेडरूम की प्राइस थी हमारे पास $100,000, 2 बेडरूम की प्राइस थी हमारे पास $200,000, और 3 बेडरूम के घर की प्राइस थी हमारे पास $3,00,000। तो ये डेटा हम प्रोवाइड करना चाहते हैं। मैं इसको फाइल में जाके सेव एज करता हूँ, और इसको मैं हाउस अंडरस्कोर प्राइसेस फुल स्टॉप CSV के तौर पे आपने सेव करना है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ को एक्सटेंशन देनी है। सेव कर लेते हैं, और हमारे पास यहाँ पे एक फाइल क्रिएट होगी जिसको एक्सेल ने एज ए डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन इसने पिक कर लिया। डबल क्लिक कर लेते हैं, और डेटा हमारे पास इस तरह से नज़र आ रहा है। वेरी सिंपल। अब इसको डिलीट कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये फाइल हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। पाई चार्म के आइकन पर मैं क्लिक करूंगा, जो कि पाइथन के लिए हम यूज़ करते आ रहे हैं अपने प्रीवियस लेसन्स में भी। और यहाँ पे मैंने एक
फ़ोल्डर क्रिएट किया है, एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट किया है जिसको मैंने मशीन लर्निंग का नाम दिया है। मैं यहाँ पे राइट माउस क्लिक करूँगा और डेटा को मैं कॉपी कर लेता हूँ इस फोल्डर में और रिफ्रैक्टर का बटन दबा देते हैं। आप ये फाइल यहाँ पे कॉपी हो गई। आप इसको मैनुअली भी इस फोल्डर में जाके कॉपी कर सकते हैं, दैट विल डू द सेम थिंग। अब एक फोल्डर पे क्रिएट करूँगा मैं और एक राइट माउस क्लिक करूँगा और न्यू पाइथन फाइल क्रिएट कर लेते हैं। उसको नाम देंगे lesson-2 के नाम से हमारे पास .py के नाम से हमारे पास एक फ़ाइल क्रिएट हो गई। सबसे पहले मैं इंपोर्ट करूँगा एक लाइब्रेरी, इंपोर्ट और पैंडास की लाइब्रेरी, ठीक, क्योंकि डेटा रीड करने के लिए इस एक्सेल फाइल से या इस CSV फाइल से पैंडास की लाइब्रेरी ज़रूरी है। एंड दैट इज़ मोर देन एनफ, दिस स्टेटमेंट इज़ मोर देन एनफ। लेकिन मैं एस करूँगा जो कि कॉमन प्रैक्टिस है और SPD कर देता हूँ। ये मैंने एक एलियास क्रिएट किया है ताकि हमें अपने प्रोग्राम में बार बार पैंडास लिखना ना पड़े। PD एक शॉर्टकट हो गया, ठीक। एक और मैं लाइब्रेरी इंपोर्ट करूँगा एल्गोरिदम को इंपोर्ट करने के लिए, और sklearn scikit-learn की एक लाइब्रेरी है, इसमें से एक मॉड्यूल है लीनियर मॉडल, और इसमें से इंपोर्ट करूँगा मैं एक क्लास को, उस क्लास का नाम है लीनियर रिग्रेशन, यानी कि ये एक एल्गोरिदम है जो हम यूज़ करेंगे, ठीक। तो लीनियर रिग्रेशन का एक एल्गोरिदम है scikit-learn की सब मॉड्यूल में, लीनियर अंडरस्कोर मॉड्यूल में, वो हम इंपोर्ट कर रहे हैं इस एनवायरनमेंट में अपने, ठीक। इसके बाद मैं सबसे पहले इंपोर्ट करूँगा डेटा को, और मैं कहूँगा डेटा के नाम से एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ मैं PD, यानी कि हम पांडास की लाइब्रेरी यूज़ करेंगे। इसके बाद रीड अंडरस्कोर CSV की फ़ाइल हम रीड करना चाहते हैं, और फाइल का नाम क्या है हमारी फाइल का नाम है हाउस प्राइसेस, हाउस अंडरस्कोर प्राइसेस CSV। तो मैं अगर यहाँ पे प्रिंट करवा लूँ डेटा के वेरिएबल को, तो यू सी, रन करते हैं अपना प्रोग्राम और यू सी कि हमारी इस प्रोग्राम ने डेटा को पिक कर लिया है, इस CSV फाइल में से रीड कर लिया। सो दैट्स द फर्स्ट स्टेप, डेटा हमारे पास आ गया है और लीनियर रिग्रेशन का एल्गोरिदम भी हमने इंपोर्ट कर लिया। इसके बाद हमें नेक्स्ट स्टेप चाहिए कि हमें एक्सट्रैक्ट करना है इस डेटा को एज फीचर्स एंड लेबल्स। तो मैं x का वेरिएबल यूज़ करूँगा, हमेशा कैपिटल X यूज़ करना है आपने, और डेटा के वेरिएबल में से 2 दफ़ा स्क्वायर ब्रैकेट्स, और मैं बेडरूम्स का फीचर इसमें से इंपोर्ट कर देता हूँ। यानी कि ये वो डेटा है जो कि आप बताना चाहते हैं, और ये वो डेटा है जो हम चाहते हैं कि हमारा मॉडल प्रेडिक्ट करे। तो प्रेडिक्शन के लिए छोटा y इस्तेमाल होता है, नॉन कैप्स, और अगेन डेटा, और उसके बाद सिंगल स्क्वायर ब्रैकेट में प्राइस, ठीक। तो ये हमारे पास ये फीचर्स एंड लेबल्स एक्सट्रैक्ट हो गए, ठीक। इसके बाद मैं क्रिएट करूँगा मॉडल को हमें यूज़ करना है, तो मॉडल के नाम से एक वेरिएबल यूज़ करेंगे और इसको हम ट्रेन करेंगे लीनियर रिग्रेशन के एल्गोरिदम की मदद से। ब्रैकेट बंद कर देते हैं और ये हमारे पास मॉडल भी आ गया, ठीक। अगर मैं प्रिंट करूँ मॉडल के वेरिएबल को रन करते हैं और देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, बेडरूम्स होना चाहिए। एक दफ़ा और रन करते हैं और यहाँ पे हमारे पास ये लीनियर रिग्रेशन का एल्गोरिदम इस मॉडल में सेव हो गया। इसको कमेंट आउट कर देते हैं और उसके बाद नीचे चले जाते हैं थोड़ा सा, और उसके बाद हमें न्यू डेटा सेट, हमारा मॉडल फिट करना पड़ेगा, मॉडल फिट एक मेथड है जिसकी मदद से हमारा मॉडल ट्रेन होगा, ठीक। तो हम यहाँ पे इस लाइन ऑफ कोड पे, लाइन नंबर 12 पे अपने मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ऑलरेडी प्रोवाइडेड डेटा जो कि x और y में मौजूद है, ठीक। तो इसको करने के लिए x कैपिटल है हमारा और y हमारा स्मॉल लेटर से है। मॉडल हमारा यहाँ पे ट्रेन हो गया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हैश लगा के, ट्रेन दी मॉडल, ठीक। तो ये मॉडल हमारा ट्रेन हो गया यहाँ पे, और इसके बाद नेक्स्ट लाइन में मैं लिखूँगा न्यू, जो कि हम प्रेडिक्ट करना चाहते हैं, इसको कहते हैं न्यू डेटा के नाम से एक वेरिएबल क्रिएट कर देते हैं, और PD पांडास की लाइब्रेरी अगेन डेटा फ्रेम, और डेटा फ्रेम हम जो देना चाह रहे हैं इसको वो है ब्रैकेट में पैरेंथेसिस यानी कि, और उसके बाद एक कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, उसके बाद सिंगल कोटेशन में बेडरूम्स और कोलोन लगेगा यहाँ पे, और उसके बाद
स्क्वायर ब्रैकेट में 4, 5 और 6 कमरे के बेडरूम्स की प्राइसेस हम चाहते हैं कि न्यू डेटा में सेव हो। ठीक, और उसके बाद हम चाहते हैं कि प्रिडिक्ट करें हमारा मॉडल हमारा जो कि जिसमें ये हमारा लीनियर रिग्रेशन का एल्गोरिदम सेव है वो प्रिडिक्ट करे। तो मैं प्रिडिक्शंस के नाम से एक वेरिएबल बना लेता हूँ और इसको बराबर कर देंगे मॉडल के जो कि हमारा ट्रेन हो चुका है इस वक्त, और डॉट प्रिडिक्ट और उसके बाद न्यू डेटा का वेरिएबल जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया था। ठीक, अब इसको हम सिंपली अगर मैं प्रिंट करवाऊं प्रिडिक्शंस को रन करके देख लेते हैं, अगर कोई मिस्टेक नहीं है तो ये प्रिंट होना चाहिए। तो ये 4 लाख, 5 लाख और 6 लाख यानी 4 कमरे की, 5 कमरों के, 6 कमरों की प्राइसेस हमारे पास आ गई हैं। लेकिन थोड़ा सा इसको बेहतर कर लेते हैं। हालांकि फंक्शन हमारा पूरा हो गया है, मॉडल ने प्रिडिक्ट कर दिया है एक्यूरेटली, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसमें थोड़ा सा एक फॉर लूप क्रिएट कर लेते हैं। बेडरूम्स का एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद प्राइस का एक वेरिएबल क्रिएट कर देते हैं इन जिप। जिप क्या होता है कि जिप हमारे दो डेटास को, यानी बेडरूम की प्राइस को, बेडरूम्स, नंबर ऑफ बेडरूम्स को और प्राइस को एक साथ डिस्प्ले कर देगा फ्रॉम द लर्न्ड मॉडल। ठीक, और मैं करूँगा इन जिप के बाद हमारे पास न्यू अंडरस्कोर डेटा और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट में सिंगल कोटेशन में बेडरूम्स और उसके बाद हम करेंगे कॉमा लगा के प्रिडिक्शंस, ये दूसरा हमारा वेरिएबल था। ठीक, और उसके बाद मैं यहाँ पे कोलन लगाना पड़ेगा फॉर लूप में, और उसके बाद मैं प्रिंट कर देता हूँ, स्ट्रिंग फॉर्मेटर अप्लाई कर देंगे, प्रीडिक्टेड प्राइस फॉर ए, हमारा वेरिएबल क्या था बेडरूम्स का, बेडरूम्स जो हमने यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट किया। उसके बाद हम करेंगे इसमें डैश बेडरूम्स हाउस कोलन लगा देते हैं, उसके बाद डॉलर में दूसरा वेरिएबल जो कि प्राइस का है हमारा, प्राइस ये वाला वेरिएबल। ठीक, और इसके बाद हम प्राइस को थोड़ा सा फॉर्मेट कर देते हैं, बल्कि यहीं तक रन कर लेते हैं और यहाँ पे सिंगल कोटेशन। ठीक, और रन करके देखते हैं क्या हो रहा है इसमें। ऑफ कोर्स प्रेडिक्टेड प्राइस फॉर अ 4 बेडरूम हाउस इज़ $400,000, और यहाँ पे हमें थोड़ा सा मॉडल ने गड़बड़ की है, बहुत मामूली सी। तो इसको हम यहाँ पे जाके क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे जाके इसको कर सकते हैं कोलन के बाद कॉमा लगा देते हैं ताकि 1000 सेपरेटर यहाँ पर आ जाए, और उसके बाद मैं इसमें डॉट लगा के 0F। ठीक है, हम कोई डेसिमल वैल्यूज़ नहीं चाहते। ठीक, रन कर लेते हैं एक दफ़ा और देखते हैं कि क्या होता है। तो यहाँ पे हमारे पास एक थोड़ा सा बेहतर तरीके से इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, कंट्रोल// दबा के रन करते हैं एक दफ़ा और। तो ये हमारे पास गिवन वैल्यूज़ थी और ये प्रिडिक्टेड वैल्यूज़ हैं। प्रिडिक्टेड प्राइस फॉर अ 4 बेडरूम हाउस, यहाँ से कॉमा मैं हटा सकता हूँ गालिबन। रन कर देते हैं एक दफ़ा और। तो प्रिडिक्टेड प्राइस फॉर अ 4 बेडरूम हाउस इज़ $400,000, प्रिडिक्टेड प्राइस फॉर अ 5 बेडरूम हाउस इज़ $500,000, $600,000। और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे 7, 8 और 9 और 10 बेडरूम के घर की प्राइस भी प्रिडिक्ट करना चाहूँ तो इट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। ठीक, तो ये इस तरह से हमारे पास एक मशीन लर्निंग का छोटा सा प्रोग्राम क्रिएट हो गया। होपफुली आज का लेसन कुछ लोगों के लिए सूदमंद साबित होगा। अपना ख्याल रखें, ख़वातीन की रिस्पेक्ट करना सीखें और अपने कामों को दीनदारी से करने की कोशिश करें। जिन कामों को मेहनत से किया जाए अल्लाह ताला उसमें बरकत देता है, और किसी भी इल्म को मेहनत से सीखना एक इबादत है। इबादत की जज़ा अल्लाह की तरफ से होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।